हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने क्लास 10 एसएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मार्क का ये टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 1 से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। इसको बहुत ज्यादा डीपली और बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक इसको आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। अब जो टॉपिक है आपका वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? मेनली यूनिफिकेशन का मतलब होता है पता है जोड़ना किसी चीज को, यानी एक चीज जो बिखरी हुई है उसको एक जगह लाके समेटना और उसको जोड़ना कहलाता है यूनिफिकेशन। तो इटली को यूनिफिकेशन करने की बात क्यों हो रही है बेटा? पहले के जमाने में यानी कि 18th सेंचुरी में पहले कोई भी नेशन नहीं हुआ करता था। पहली बात तो ये कि नेशन क्या होता है? नेशन का मतलब एक ऐसी टेरिटरी जहां के लोगों की लैंग्वेज सेम हो, कल्चर सेम हो और इसके साथ साथ उनकी आइडेंटिटी भी सेम हो। तो ऐसी उस टाइम पर इटली एक टेरिटरी था बहुत बड़ा, एक जमीन थी बहुत बड़ी, जो अलग अलग किंग के द्वारा, अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया जाता था। तो उसको एक तरह से हमें ओरिजिनलिटी किंग को लेकर आना था, जो वहां का ओरिजिनल किंग था, जो ओरिजिन के बेस पर वहां पे जो ओरिजिनल राजा था, तो वो उसको यूनिफाई करना चाहता था, इसको एक कंट्री बनाना चाहता था, एक नेशन बनाना चाहता था। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि इंपीरियलिज्म की जो वो थी फीलिंग्स, इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी थी, वो बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है। यानी एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया करता था। उसको हराने के बाद जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में देखा आपने, वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखा आपने, जैसे कॉलोनिज्म चल रहा था, कॉलोनी बना लिया करते थे एक कंट्री दूसरी कंट्री को। इसी तरह से यहाँ पर भी इटली में ऐसे थे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को अपने। तो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली जो था बेटा 7 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, एक लौटा इटली। ठीक है। विद ओनली सर्डिनिया पाइडमेंट। अब ये क्या है? सर्डिनिया पाइडमेंट क्या है? सर्डिनिया पाइडमेंट बेटे एक आइलैंड है। ये इटली का मैप है आपका। इटली के बराबर में जो छोटा सा आइलैंड पड़ा है, इसको हम सर्डिनिया पाइडमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ का जो राजा था वो ओरिजिनल इटालियन था, यानी ये जो राजा था ये ओरिजिनल इटालियन था और ये इटली लैंग्वेज को ही बोला करता था। ठीक है। इसके साथ साथ being governed by Italian princely state. Northern Italy was under control of Austrian Habsburg. अब जो नॉर्थ का इटली था, जो नॉर्थ पार्ट का इटली था हमारा, उसके ऊपर जो कंट्रोल था वो ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग डायनेस्टी का या कंट्री का हमारा कंट्रोल था। इसके साथ साथ मिडिल इटली वॉज रूल्ड बाय पॉप, और जो मिडिल इटली था हमारा उसको पॉप रूल कर रहा था। पॉप का क्या मतलब है? पॉप का मतलब होता है जो रोमन कैथोलिक चर्च होते थे पहले के जमाने में, उनकी ज्यादा पावर हुआ करती थी, ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था लोकल लोगों के लिए या पूरे कंट्री के अंदर। तो रोमन कैथोलिक चर्च का जो हेड होता था, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी चर्च के अंदर, उसको पॉप कहा जाता था। ये पूरा इटली जो मिडिल में इटली आता है हमारा, ये सब पॉप के कंट्रोल में था। देन आफ्टर बर्बन किंग कंट्रोल द सदर्न पार्ट ऑफ इटली, और जो सदर्न पार्ट था हमारा वहां पर बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी। बर्बन डायनेस्टी बेटा वही है जो फ्रांस के अंदर वो डायनेस्टी हुआ करती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जिसमें किंग लुई 16 था हमारा। ठीक है। तो वो बर्बन डायनेस्टी है हमारी। इसके बाद इन 1848 में डिसाइड करा किसने? किंग विक्टर इमोनियल सेकंड। किंग विक्टर इमोनियल सेकंड ने डिसाइड करा कि हम इटली को एक पूरा नेशन बनाएंगे और इसको और देशों से या सॉरी और डायनेस्टी से इसको आजाद कराएंगे, और ओरिजिनल जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनका यहाँ पर कंट्रोल रहना चाहिए। डिसाइड करा था किसने? विक्टर इमोनियल सेकंड ने, जो कि कंट्रोल करा था किसको? सर्डिनिया पाइडमेंट को। ठीक है। इसके पहले भी, इनसे पहले भी एक पर्सनैलिटी थी गिसिप मजीनी। इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लेकर। ये बिलीव करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली को। सबसे पहले ये आइडिया भी यूनिफिकेशन का गिसिप मजीनी ने दिया था। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। 1830 के टाइम में इनको एक्साइल कर दिया गया था 28 से 24 साल की उम्र में। ठीक है। देन आफ्टर इन 1859 किंग विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच फोर्सेस, राजा फ्रांस की मदद से क्या करता है? ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग को हराता है, यानी इस वाले पार्ट को जीत लेता है। किसकी मदद से बेटे? फ्रांस की मदद से ये वाला पार्ट हरा दिया जाता है। काउंट केवर विद डिफिट गरिबल्दी डिफीटेड बर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब काउंट केवर आते हैं। काउंट केवर कौन था? देखो बेटा, विक्टर इमैनुअल सेकंड का जो चीफ मिनिस्टर था उसको काउंट केवर कहा जाता है। इसके अलावा ये डिफिट गरिबल्दी एक दूसरी पर्सनैलिटी है। ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिनकी अपनी एक वॉलंटरी उन्होंने आर्मी स्टैब्लिश करी थी, और इनकी आर्मी को रेड शर्ट कहा जाता था। ठीक है। इन्होंने बर्बन किंग ऑफ स्पेन को हरा दिया, यानी सदर्न इटली को कंट्रोल। पहले इन्होंने नॉर्थ इटली को अपने कंट्रोल में लिया, फिर साउथ इटली को अपने कंट्रोल में लिया। इसको देखकर जब दोनों ही जगह एक विक्टर इमैनुअल सेकंड आकर बैठ गया, तो ये बेचारे बीच में अकेले रह गए, तो इन्होंने डर के मारे सरेंडर कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते दिन का। तो पॉप ने सरेंडर कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है? यूनिफिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है इटली का, वो कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर हमारा इटली यूनिफाइड हो जाता है। और यूनिफाइड इटली का विक्टर इमैनुअल सेकंड एम्परर घोषित कर दिया जाता है कब? 1861 में।
तो यही था आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें बेसिक से लेके आपको स्टैंडर्ड तक सारी बातें बता दी गई है कि इटली क्या चीज है, ऐसा यूनिफिकेशन क्यों हुआ। और ये चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और यूपी बोर्ड के लिए भी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए क्लास 10 के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।